Good morning students, how are you? Right, so in previous lecture बच्चों, right, we learn about electromagnetic waves, right. तो नील्स बोहर ने हमको बताया था कि ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स और वेव्स, राइट, वन इज पार्टिकल्स लाइक एंड सेकंड वन इज वेव लाइक. ओके, सो हम वेव के बारे में पढ़ते थे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे कल, राइट. तो उस सेशन में हमने देखा था बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो परपेंडिकुलर होते हैं, राइट. वैसे हमने डायग्राम में भी देखा था लाइक दैट, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये यहाँ से एक्स एक्सिस है. तो ये क्या है, ये ऐसे हो रहा है, लाइक हमने बोला था ऑसिलेटिंग. ओके, ऑसिलेट करते हैं तो वो क्या है, लाइक दैट. ओके, सो और ये वाई एक्सिस में है, वो कैसे होंगे, ओके. और ये सांप की गति की तरह, स्नेक की तरह, ये ऐसे है. ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि एक ऐसा है तो दूसरा कैसा है, ऐसा है, राइट. ये यहाँ पे ऐसे फॉर्म में जा रहा है और यहाँ से ऐसे फॉर्म में जा रहा है, राइट. और इसकी जो डायरेक्शन जो है एक्स अक्ष की ओर, वो भी कैसे है बच्चों, परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 एंगल है. ये भी एक दूसरे से 90 एंगल है, जेड अक्ष और वाई अक्ष, और ये भी एक दूसरे से क्या है, ये हमको मालूम है. ये बच्चों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नीचे वाली जो है ये हमने बताया था मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 एंगल है. और ये आगे की ओर बढ़ रही है बच्चों, वो भी क्या है, 90 एंगल से आगे बढ़ रही है. सो आज हम देखेंगे कि जो स्पेक्ट्रम है, हमने स्पेक्ट्रम के बारे में कल पढ़ा था, राइट. सो वो क्या होते हैं, ओके, कौन से स्पेक्ट्रम होते हैं, राइट. सो राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो पहले देखते हैं व्हाट इज स्पेक्ट्रम. सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. हमको मालूम है कि कल भी हमने देखा था और उसका यूजेस भी देखा था, IR, UV, विजिबल, राइट, माइक्रोवेव, राइट. सो there are many types of electromagnetic radiation but which differ from one another in wavelength. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बच्चों, बहुत ही ध्यान देना, यहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कैसे अलग होते हैं एक दूसरे से, तो वन अनदर इन वेवलेंथ. वो एक दूसरे से या तो वेवलेंथ में डिफर होते हैं, अलग होते हैं, या फिर वो एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी से अलग होते हैं. लेकिन वो एक्चुअल में वो है ही क्या है, स्पेक्ट्रम है. एक्चुअल में वो क्या है, स्पेक्ट्रम है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. बट सिंपल, वो क्या है, एक दूसरे से सिर्फ वेवलेंथ अलग अलग होती है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है, उसका यूजेस चेंज हो जाता है और उसका फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है, राइट. सो उसका यूजेस भी क्या हो जाता है बच्चों, चेंज. तो कौन सी फ्रीक्वेंसी में बच्चों कौन से यूजेस होते हैं, कौन से वेव प्रोड्यूस होते हैं, राइट. सो वो आज हम देखेंगे. तो यहाँ पे एक डायग्राम हमने दिखाया है, वो अपनी टेक्स्ट बुक में भी है, आप देख सकते हो. अब टेक्स्ट बुक, आई होप कि आप सबने अपनी टेक्स्ट बुक ओपन किया है अभी, राइट. सो अभी हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जहाँ से 10⁻24 टू 10⁻0. तो अगर हम ऊपर, हम यहाँ से देखते हैं तो लेफ्ट साइड से राइट साइड तक तरफ आए, लेफ्ट से राइट की ओर जाए बच्चों, तो क्या होगा, V म्यू, राइट. सो वो क्या होगा, जो HZ उसका जो यूनिट है वो क्या है, वो HZ वो क्या हो, डिक्रीज हो रहा है, राइट. और जो 10⁻⁻16 से 10⁻8 ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ये क्या है बच्चों, लैम्डा, वेवलेंथ, राइट. ये क्या है, फ्रीक्वेंसी. ये क्या है बच्चों, वेवलेंथ. यानी कि वेवलेंथ लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, एज वेल एज 10⁻60 टू 10⁻8 वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज. यानी कि एक बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ डिक्रीज होता है. व्हाट इट, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो वेवलेंथ डिक्रीज होता है. ओके, ये सब चार्ट में आपको PDF फाइल में आपको मैं भेज दूंगा, ओके, होमवर्क के अंदर, राइट. सो अब हम कौन से वेवलेंथ, कौन से फ्रीक्वेंसी में कौन से वेव प्रोड्यूस होते हैं,
उसकी तरफ हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सी बच्चों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने कल देखा था कि 10⁻10 से 10⁻8 से 10⁻0 अगेन 10⁻8 से 10⁻0 बच्चों क्या है फ्रीक्वेंसी के अंदर 10⁻8 से 10⁻0 फ्रीक्वेंसी के अंदर बच्चों कौन से वेव, रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो वेव है। तो उसका यूज़ हम क्या कैसे करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के अंदर करते हैं बच्चों। ओके, यूज़ कैसे करेंगे, ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, यानी कि एफएम के अंदर, एएम के अंदर रेडियो वेव का यूज़ कर सकते हैं हम। ओके, तो ये है हमारा रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो वेव, राइट। उसका यूज़ हमने कल देखा था। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 10⁻8 टू 10⁻0। ओके, और अगर आप यहाँ से उसका जो वेवलेंथ देखें, ये फ्रीक्वेंसी ऊपर अपर की साइड और डाउन साइड जो है वो क्या है बच्चों, वेवलेंथ है, लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ, और उसका यूनिट है मीटर। ओके, सो उसकी क्या है 10⁻1 हम देख सकते हैं, 10⁻⁻1 से उसकी वेवलेंथ क्या है 10⁻7 राइट। ये सारी की सारी जो नोट्स है मैं आपको भेज दूंगा, उसमें जो परफेक्ट नंबर दिया गया है, राइट। सो आप उसको इजीली पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोवेव। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो 10⁻11 और यहाँ पे देख सकते हो 10⁻9। तो 10⁻9 से 10⁻11 जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हमको मिलता है माइक्रोवेव। ओके, तो माइक्रोवेव हमको मालूम है वो क्या है 10⁻11 से 10⁻9, वो उसमें हमको मिलते हैं माइक्रोवेव बच्चों। क्लियर है। उसका यूज़ हम करेंगे रडार के अंदर, यानी कि मैंने कल भी आपको बोला था बच्चों, जो एरोप्लेन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी उसको भेजते हैं कि जैसे आपको अभी लैंडिंग करना है, आपको फ्लाइट करना है, तो ये सब जो सिग्नल जो मिलते हैं वो किससे मिलते हैं बच्चों, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी से, राइट। उसके आगे जाते हैं हम। ओके, तो 10⁻14 से 10⁻11 क्या है IR। तो IR का यूज़ कैसे होगा बच्चों, हीटिंग। अगर किसी चीज़ को हीट करना है, ये IR का फुल फॉर्म है इंफ्रारेड रेडिएशन। ओके, तो उसका यूज़ क्या होता है बच्चों, हीटिंग के अंदर। और उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है हमारा विजिबल, ये जो पोर्शन है बच्चों, इसमें से हम ये भी नहीं देख सकते, ये भी नहीं देख सकते, ये भी नहीं देख सकते, ये भी नहीं देख सकते अपने नेक आई से, ये भी नहीं देख सकते, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सारा हम नहीं देख सकते बच्चों। सिर्फ इतना पोर्शन है हमारे पास, सिर्फ इतना पोर्शन ही हमारा नेक आई से हम देख सकते हैं बच्चों। और उसकी जो रेंज है विजिबल स्पेक्ट्रम, उसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। उसकी भी मैं आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ नोट्स के अंदर भेज दूंगा। ओके, सो जो विजिबल वेवलेंथ है, ओके, सो वो 400 से 750 तक है, राइट। तो ये ही चीज़ हम अपने नेक आई से बच्चों देख सकते हैं। गॉट इट। सिर्फ ये विजिबल स्पेक्ट्रम की चीज़ है वो हम नेक आई से देख सकते हैं, अदरवाइज UV, IR, एक्सरे, गामा रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, लॉन्ग वेव कुछ भी हम देख नहीं सकते नेक आई से। हमारी कैपेसिटी सिर्फ इतने विजिबल स्पेक्ट्रम देखने की तक ही है, उससे आगे की और उससे कम हम नहीं देख सकते बच्चों। दैट इज़ क्लियर इन योर माइंड। उसके आगे चलते UV, हमको मालूम है, राइट। UV एंड एक्स रेज ओके, कॉम्पोनेंट ऑफ सन रेज। तो इट इज़ UV एंड एक्स रेज आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ सन रेज। और उसके बाद है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो है गामा रेज की बच्चों। एक्स रेज से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो एक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा रेज की, राइट। और यहाँ से हम देखें तो लोवेस्ट वेवलेंथ बच्चों बोले तो भी गामा रेज, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बोले तो भी गामा रेज। तो सिर्फ आपको सिर्फ यही फोकस करना है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वेवलेंथ डिक्रीज होगा, अगर ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई वेवलेंथ डिक्रीज होगा बच्चों। गॉट इट। क्लियर है। उसके बारे में जो हम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, राइट, ये सारे जो नंबर्स जो डेफिनेशन जब हम देखेंगे वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के हम ट्राई करते हैं कि उसका जो यूनिट क्या है, राइट, इसकी डेफिनेशन क्या है, राइट। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ दिस ऑल numbers.
So here let's see, dear students, the different characteristic of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन भी देखेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये एक्चुअल में क्या है, कि वेव फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव लेंथ क्या है, वेव नंबर क्या है, राइट। सो हियर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंसी, उसका जो सिंबल है वो है म्यू, ये दिखता है स्मॉल वी जैसा है, ओके, लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे, म्यू, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट वेव लेंथ, सिंबल हमको मालूम है लैम्बडा, एंड वेव नंबर ये हमारे लिए अभी नया है, तो उसका सिंबल है म्यू बार, म्यू बार, ओके। सो फर्स्ट बच्चों वी कैन सी व्हाट इज वेव फ्रीक्वेंसी, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, हम उसको ट्राई करते हैं कि उसको समझे कैसे। द नंबर ऑफ वेव दैट पास इन अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड, यानी कि एक पॉइंट के अंदर कितने वेव नंबर यानी कितने वेव पास हो जाते हैं वो इस एक पॉइंट में से, तो उसको बोलते हैं वेव फ्रीक्वेंसी, और उसका ऐसा यूनिट है हर्ट्ज, ओके। सो हम देखते हैं व्हाट इज वेव फ्रीक्वेंसी। लाइक यहाँ पे एक क्या है, पॉइंट है, राइट, और मान लो ये एक्सिस है, तो यहाँ से ये एक पॉइंट में से एक सेकंड के अंदर कितने वेव पास हो जाते हैं, यानी कि एक सेकंड के अंदर यहाँ से कितने वेव पास हो जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं वेव फ्रीक्वेंसी। पता चल गया, यानी कि एक सेकंड के अंदर ये एक पॉइंट में से कितने वेव पास हो जाते हैं, राइट, उसी को बोलते हैं हम वेव फ्रीक्वेंसी, और उसका ऐसा यूनिट है हर्ट्ज, ओके। आगे चलते हैं, व्हाट इज वेव लेंथ बच्चों। सो उसको हम सिंबल है लैम्बडा, मालूम है हम सब आगे भी पढ़ चुके हैं हम लैम्बडा के बारे में, और 11th में भी पढ़ चुके हैं। सो हियर द डिस्टेंस बिटवीन, बहुत ही ध्यान रखना, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट ऑफ वेव इज टेकन सेम एज वेव लेंथ। अभी यहाँ पे मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके डिफाइन करते हैं हम अभी। अगेन एक बार रीड कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट, लाइक यहाँ पे हमने देखा, यानी कि ये टू सक्सेसिव पॉइंट, ये क्रेस्ट हम बोलते हैं, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं लैम्बडा। बहुत ही सिंपल, यानी कि वेव लेंथ, राइट बच्चों। ये जो है टू सक्सेसिव पॉइंट ऑफ वेव लेंथ, ऑफ वेव, क्रेस्ट बोलते हैं हम उसको, राइट। तो इसको भी हम लैम्बडा बोल सकते हैं, और ये डिस्टेंस है इसी को भी हम क्या बोल सकते हैं, लैम्बडा। और ये किसके, इसका जो यूनिट है वो क्या है बच्चों, मीटर। क्या है यूनिट, क्या है बच्चों इसका, मीटर। व्हाट इट, वेरी इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट वी कैन सी वेव फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट पॉइंट वी कैन सी वेव लेंथ। वेव फ्रीक्वेंसी में पता चल गया, एक पॉइंट में से एक सेकंड में कितने वेव पास हो जाते हैं, उसको बोलते हैं वेव फ्रीक्वेंसी। व्हाट इट, वेरी इजी। और वेव लेंथ, यानी कि टू सक्सेसिव पॉइंट ऑफ वेव, यानी कि जो क्रेस्ट है, ओके, यहाँ जो ये जो डिस्टेंस है ये दो के बीच के बारे में, ये इसके दो के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लैम्बडा, और वो है हमारा वेव लेंथ, यानी कि जो एक वेव है तो उसकी लेंथ कितनी है, राइट। सो ये हमारा हुआ लैम्बडा, और उसको हम डिफाइन करते हैं मीटर से। उसका यूनिट क्या है बच्चों, मीटर। व्हाट इट, वेरी इजी फॉर अंडरस्टैंड, राइट। सो ये ऐसे हम देखें तो हमारा एक वेव कैसे होता है, यहाँ से स्टार्ट कर दें, तो ये हमारा एक वेव होता है, तो टू सक्सेसिव पॉइंट हम उसको बोलते हैं लैम्बडा। व्हाट इट, आगे चलते हैं बच्चों, व्हाट इज वेव नंबर। ये भी बहुत ही ईजी है, एक्चुअल में आप देखो तो 11th इतना हार्ड नहीं है बच्चों, बहुत ही ईजी है। आप थोड़ा समझेंगे ना इसको तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये ईजी है। जितना आपने जो बर्डन है लोगों ने आपके माइंड में फिक्स कर दिया कि केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी तक हमारा 11-12 सेशन कंप्लीट हो गए, आप देखेंगे तो इतना कुछ हार्ड नहीं है बच्चों। सिर्फ आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालेंगे, समझने की ट्राई करेंगे, तो आई गारंटी बच्चों कि आपका एक भी मार्क आपको यहाँ से कट नहीं होगा। सिर्फ समझना है हमको, राइट। समझेंगे तो आपको डेफिनेटली
100% पता चल जाएगा इसके बिहाइंड द रीज़न क्या है बच्चों, राइट। सो आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा वेव नंबर बच्चों, तो उसको हम डिफाइन करते हैं म्यू बार। ये म्यू तो हमको मालूम है और म्यू बार से उसको डिफाइन करते हैं, राइट। क्लियर है बच्चों। सो व्हाट इज वेव नंबर? सो नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ। अगेन नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ, यानी कि हमारे पास एक लेंथ है यहाँ पे, यानी कि हमने लेंथ फिक्स किया है। ओके, तो ये लेंथ के अंदर, ये लेंथ के अंदर यानी कि इसको हमने किया म्यू, कितने वेव नंबर है, यानी कि कितने वेव उसमें आते हैं। ओके, तो उस नंबर को बोलते हैं वेव नंबर। ओके बच्चों, उसको बोलते हैं वेव नंबर। गॉट इट? क्लियर है बच्चों? वेरी इजी। वेव फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ, वेव नंबर, और उसको डिफाइन करते हैं, यानी कि उसका जो सिंबल है बच्चों वो है म्यू बार। और यूनिट आर रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, यानी कि जो उसका यूनिट है वो क्या है, वेव लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, तो उसका क्या है ऐसा यूनिट मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स यानी कि मीटर -1, राइट। क्लियर है? गॉट इट? तो मुझे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ लिख सकते हैं बच्चों। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, राइट। सो यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू बार इज इक्वल टू 1/मीटर, सो इट इज मीटर इनवर्स। क्लियर है? गॉट इट? वेरी इजी। नाउ, और उसका कॉमनली यूज, उसको हम कॉमनली यूज क्या करते हैं, सेंटीमीटर। ये बहुत ही कम छोटा है यूनिट, तो उसको हम सेंटीमीटर में भी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी हमारे पास एक फार्मूला आ रहा है, ये हमने अभी देखा, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेव लेंथ। सो बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है हमको मालूम है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। अगेन ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं वैक्यूम के अंदर। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट बच्चों? हमको मालूम है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 3 × 10⁸ हम देखते हैं अभी। तो यहाँ पे हमने देखा है कि फ्रीक्वेंसी म्यू, वेवलेंथ लैम्बडा एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट c, ओके, आर रिलेटेड बाय इक्वेशन। तो वो किस इक्वेशन से हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चों? इसको देखते, बहुत इजी है। इसके ऊपर से हमारा इस इक्वेशन का, इस फॉर्मूला का यूज करके बच्चों हमारे सम्स आएंगे अभी। इसके बाद हमारा टॉपिक सम्स ही है। ओके, सो लेट्स सी। तो हमने देखा वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू, आप देख सकते हो यहाँ पे म्यू, म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई विथ वेवलेंथ। कि बच्चों तो हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट हमको मालूम है c, ओके, फ्रीक्वेंसी हमको मालूम है म्यू, ये स्मॉल v जैसा है लेकिन ये क्या है म्यू, मल्टीप्लाई वेवलेंथ यानी कि लैम्बडा। ओके बच्चों, सिंपल, दिस इज अवर फॉर्मूला, c इज इक्वल टू v इंटू म्यू। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं c इज इक्वल टू म्यू। तो अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करना है, अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करना है तो वेव नंबर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है, इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जाएगा, तो क्या होगा बच्चों डिवाइड में। सो और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाई लैम्बडा। गॉट इट? इजी है। और अगर मेरे को लैम्बडा आइडेंटिफाई करना है, राइट, सो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या करेंगे, c अपन फ्रीक्वेंसी यानी कि c अपन म्यू। व्हाट इट? सो यहाँ पे हमारे पास 3 फार्मूला हो गए, लेकिन हमारे पास मेन फार्मूला क्या है, c इज इक्वल टू v इंटू लैम्बडा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ, राइट, c इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्बडा यानी कि म्यू लैम्बडा। ओके बच्चों, तो इस फॉर्मूला के यूज करके हम आगे जो सम्स करने वाले हैं, तो प्लीज़
तो ये फार्मूला है, ये भी जो हमने देखा, वेव नंबर, वेव लेंथ, ओके, फ्रीक्वेंसी, ये सारा का सारा जो उसकी डेफिनेशन है वो क्या वो जो है तो आपको समझ में आना चाहिए वो क्या कह रहे हैं हमसे, व्हाट इज़ वेव लेंथ, तो उसके डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप समझ के अंदर उसको अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप कैसे अप्लाई करें, वैल्यू भी दे दिया है उसका, बट हाउ टू अप्लाई, तो उसको समझना पड़ेगा। व्हाट इज़ वेव लेंथ, व्हाट इज़ वेव नंबर, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, क्या तो हमने अभी आपको समझाया है, पढ़ाया है, तो आई होप कि ये आपको आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया बच्चों, क्योंकि बहुत ही ईजी वे से हमने ट्राई किया कि आपको समझ में आए, राइट, तो आपको कमेंट बॉक्स में यस टाइप करना है बच्चों, ओके। तो अभी आप हमारे पास टाइम है तो आप मैक्सिमम रिवीजन करें, पढ़े, टेक्स्ट बुक के अंदर से पढ़े, और कोई मटेरियल तो उससे पढ़े और रिवाइज करें। मैंने आपको बोला था, ओके, मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दिया था बच्चों पढ़ने के लिए, रीड राइट रिपीट, रीड राइट रिपीट, पढ़ो, उसके बाद उसको लिखो और उसके बाद उसको रिपीट करो। अभी आपका जो 11th में जितना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों, उतना ही आपको 12th के अंदर इजी रहेगा कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और जितना कॉन्सेप्ट 11th का क्लियर होगा उतना बेस्ट बेनिफिट आपको रहेगा बच्चों JEE और नीट के अंदर, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल सेशन। मैं ऐसा नहीं बोला सिर्फ केमिस्ट्री में बराबर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, सभी सेशन के अंदर, लेक्चर्स के अंदर अपना 100% दो, फिर आप देखो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा आपका, 10% आएगा बच्चों। किसी की भी ताकत नहीं कि आपका 1 मार्क भी कट करे, अगर आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो तो, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, थैंक यू।